नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बायो से 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और आगामी परीक्षाओं के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन साबित होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये आरआरबी एएलएफ टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को। ठीक है, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम। ठीक है, केवल पशु कोशिका क्या पाया जाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो केवल समसूत्रण के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, केवल समसूत्रण के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो न्यूरॉन है। ठीक है, आरआरबी एसएसएफ 2014 में पूछा गया प्रश्न, न्यूरॉन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह भी आरआरबी एसएसई 2014 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो जल है। कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु क्या है? जल है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका आरआरबी एसएसई 2014 में पूछा गया है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन डी, विषाणु पर। ठीक है, विषाणु पर लागू नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एसएससी 2014 में पूछा गया है, ग्रीन पेपर में। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है? आत्महत्या की थैली होती है। डीएनए क्या होता है? गुणसूत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, शरीर का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी जे 2014 में पूछा गया पेपर में पूछा गया है, कोशिका प्रकार्यात्मक। ठीक है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन डी, केंद्रक करता है। प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्या है? मेटाफेज होता है। ठीक है, आरआरबी एएलएफ टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न, मेटाफेज सूत्री विभाजन के चरण का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016 में पूछा गया प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु कोशिका क्या होती है? पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप में पाया जाता है जबकि पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी जे 2019 में पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो क्या होगा? क्लोरोफिल। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेलुलोज कहा जाता है। ठीक है, सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आरआरबी
गोरखपुर ASF 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस्ट, ठीक है, CDFD स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? RRB गोरखपुर 2002 में पूछा गया प्रश्न, हैदराबाद में। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक CDFD अवस्थित है तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें कोशिका भीति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भीति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? ठीक है, किसने की थी? तो MJ स्लाइडेन, ठीक है, MJ स्लाइडेन और T स्वान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। MJ स्लाइडेन और T स्वान ने क्या किया था? यह अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के क्या है? बने हुए हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, RRB चंडीगढ़ 2012 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल। ठीक है दोस्तों, और आज का ये आखिरी प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं तो क्या होगा? 20। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। दोस्तों लाइक ज़रूर करिए क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी लाइक बहुत कम आते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।